भारत माता की, जागेश्वर धाम की, जागेश्वर धाम की। कानूनी मेले इस शुभारंभ अवसर पर आज हरेला पर्व भी है। मैं आप सबको सबसे पहले तो हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। अभी हम सब के बीच में हम लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ एवं जुझारू विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, हमारे कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश सिंह गढ़िया जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय पार्वती मेहरा जी, भाई सुभाष पांडे जी, भाई गौरव पांडे जी, भाई नरेंद्र बिष्ट जी, गोविंद पिलपाल जी, बहुगुणा जी, भाई कुंदन लटवाल जी एवं समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे जिले के यहाँ की जिलाधिकारी सुश्री वंदना जी और एसपी पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप राय जी एवं पूरे प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आपको आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये आज बहुत शुभ दिन है और जैसा मोहन दा बोल रहे थे, मैं सबसे पहले तो इस जागेश्वर धाम, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले सभी को हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र से इस बार के आम चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से आदरणीय मोहन सिंह मेहरा मोहनदा को जिताकर भेजा। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बाबा जागेश्वर धाम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से एक मिथक तोड़ने का भी काम किया। एक मिथक इस बार टूटा है। पहले होता था कि एक बार चुनाव में इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, ये क्रम लगातार 4 चुनाव में चलता रहा और 4 चुनाव हुए, चारों चुनाव में सरकार बदलती गई। इस बार भी जो हमारे राजनीतिक पंडित थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, उनके विश्लेषण आ रहे थे कि बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है, बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है और इस बार सरकार बदलने वाली है। आप सबके आशीर्वाद से, बाबा जागन्नाथ की कृपा से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर और उनकी नीतियों पर, विकास के कामों पर, जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर उनके नेतृत्व में बढ़ाने का काम हो रहा है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नया इतिहास बनाने का काम किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बना दी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हमारे प्रदेश के लिए हो रहे हैं। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार के 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे लिए स्वीकृत करी है। उत्तराखंड राज्य के लिए 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं अभी तक स्वीकृत हो गई हैं, जिन पर काम चल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा ऑल वेदर रोडें हो, हर क्षेत्र में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। अभी अभी धन सिंह जी बता रहे थे, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज जो हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी कि उसको प्रारंभ होना है, भाइयों बहनों, वह प्रारंभ भी हो गया है। उसके निर्माण की जो धनराशि है, वो धनराशि भी हमने जारी कर दी है।
आने वाले समय में बहुत सारा, अभी हमने एक संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के नाम रखा। नई सरकार बनने के बाद जहां हम मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर चाहे आज टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन हो, उसके ब्रॉडगेज सर्वे के लिए भी हमको पैसा मिल गया है। तमाम जगह पर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक उनके 8 साल का कालखंड पूरा हो गया और इन 8 सालों के कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगातार जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं देश को समर्पित की है। पहले के समय में जो सरकारें होती थी वो सरकारें कुछ लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती थी, कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद गरीब है, किसान है, अंतिम छोर में खड़ा हुआ है, छूट गया है, पीछे रह गया है, उसको आगे लाने की योजनाएं बनाई गई हैं। भाइयों बहनों, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, मुद्रा योजना हो, या देश के अंदर ही दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली आयुष्मान भारत योजना हो, जिस योजना ने सुनिश्चित किया है कि हर किसी को बीमार हो जाने पर 5 लाख रुपए के इलाज की गारंटी जिसने सुनिश्चित की है, वो योजना आयुष्मान भारत योजना है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ जहां कोरोना के दौरान पूरा विश्व प्रभावित हो गया और भारत के अंदर कोरोना महामारी आने का संकेत हो रहा था, उस समय सारे बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे। WHO भी चिंतित था कि भारत के अंदर इस बीमारी का कैसे मैनेजमेंट होगा, अगर यह भारत के अंदर आएगी तो कैसे बीमारी पर प्रबंधन होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और कुशल प्रबंधन में आज हमारे प्रदेश के अंदर पहली डोज और दूसरी डोज 100% लग गई है। वहीं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सारे के सारे विकास कार्य उसी गति से आगे को चालू है और 192 करोड़ डोज अभी तक पूरे देश के अंदर लग गई है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18+ वालों को, 18 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज फ्री में लगाने का निर्णय किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है, वहीं भाइयों बहनों, जब ये महामारी आई थी तो एक भय का माहौल था, चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया था कि जो छोटा काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, अपना व्यवसाय छोटा मोटा, कोई पान का कुच्चा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई छोटी दुकान करता है, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, वो भरपेट भोजन कैसे मिलेगा। इस सब की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भाइयों बहनों, आज देश के 80 करोड़ लोगों को और उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। और मार्च 2020 से चलने वाली ये योजना अभी तक भी चल रही है, आगे भी वो चल रही है। सितंबर माह तक उसको विस्तारित किया गया है। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। जहां हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को इसका लाभ मिलने वाला है, भारतमाला के अंतर्गत बहुत सारी सड़कें हमारे यहाँ पर प्रस्तावित है, बनने वाली है। 500 किलोमीटर सड़कों पर काम चल रहा है। आने वाले समय में इसको और विस्तार मिलने वाला है। अनेकों सड़कें इससे जुड़ने वाली हैं। वहीं हमने राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर हमने ये तय किया, हमने संकल्प पत्र में, हमने अपने घोषणा पत्र में कुछ चीजें रखी थी। उसमें से एक भारतमाला मानस खंड मंदिर माला मिशन, और इस मानस खंड मंदिर माला मिशन में हमने कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उन सारे प्राचीन मंदिरों को इसमें जोड़ा है। और इन प्राचीन मंदिरों का हम सौंदर्यीकरण, जहां सौंदर्यीकरण तो करेंगे ही, जो सौंदर्यीकरण तो प्रस्तावित है, हर प्रकार की सुविधाएं इन धामों पर हो, ऐसे प्राचीन धार्मिक स्थलों पर हो। उसके साथ साथ जो आने वाले हमारे कनेक्टिविटी के जो सड़कें हैं, वो सड़कें भी चौड़ी हों, उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और बाबा जागन्नाथ की कृपा से जल्दी इस दिशा में हम कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये स्थान ऐसा स्थान है, उत्तराखंड का 5वां धाम है। यहाँ की अपनी महत्ता है। स्कंद पुराणों में भी इसका उल्लेख है
निश्चित रूप से हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां धर्म, संस्कृति और धार्मिक स्थानों का जो उत्थान हुआ है वो दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। भारतवर्ष के अंदर जो चीजें नामुमकिन लगती थी वह चीजें भी आज हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कश्मीर के अंदर हम सैनिक बाहुल्य प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में नातेदार है, रिश्तेदार है, बेटा है, बेटी है, कोई न कोई सेना में। उस कश्मीर को बचाने के लिए, उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त करवाने के लिए लंबा कालखंड बीत गया और 40,000 से भी ज्यादा वहां पर शहादत हो गई, लेकिन उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो पाई। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक काम भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की प्रथा को समाप्त करने का काम हुआ और कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, हम सब कहते थे जहां हम बाबा जागनाथ में बैठे हैं, जागेश्वर धाम में, यहां से भी आवाज उठती थी, पूरे देश भर से आवाज आती थी कि अयोध्या में जहां रामलला पैदा हुए हैं उस स्थान पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम सब लोग भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यहां से भी कार सेवकों का बड़ा जत्था उत्तराखंड से भी राम मंदिर बनाने के लिए वहां गया था, लेकिन भाइयों बहनों लंबा कालखंड बीत गया। मैं भी 1999 में अयोध्या गया था, उसके बाद मैं सन 2021 में अयोध्या गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जब मैं 2021 में गया था उस समय मैंने देखा भगवान रामलला ऐसे ही टेंट के नीचे थे, जैसा टेंट यहां पर लगा हुआ है। और जब मैं 2021 में गया तो क्या भव्य स्वरूप, कितना दिव्य वहां पर इमारत बनने का काम, भव्य मंदिर करने का काम, उसकी आधारशिला रखी जा रही है, ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वास्तुशास्त्री काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आर्किटेक्चर काम कर रहे हैं। उन सबके संयुक्त अभियान में भगवान राम के जन्म स्थान पर ऐसा मंदिर बनने वाला है, ऐसा धार्मिक स्थल बनने वाला है कि वो केवल भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। आज हम केदारपुरी की बात करते हैं। केदारपुरी में 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से वहां पर पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आज उसके पुनर्निर्माण का कार्य भी काफी आगे बढ़ चुका है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं। इसी प्रकार से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनाया गया। आने वाले समय में हमारे पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसको विस्तार किया जाएगा। मैंने अनुरोध किया है मानसखंड मंदिर माला मिशन में, जहां हमारे सभी मंदिरों को विकास की योजना है, वहीं जागेश्वर क्षेत्र का विकास पर्यटन की दृष्टि से एक मास्टर प्लान बनाकर हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि हम मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी जी का हमारे राज्य से एक विशेष प्रकार का लगाव है और वो उत्तराखंड का नाम सुनते ही, उत्तराखंड की बात करते ही लगातार इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि उत्तराखंड का विकास जितना आप लोग सोच रहे हो मैं कहीं उससे ज्यादा सोचता हूं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारे काम, अभी नई शिक्षा नीति, अभी हम लोगों ने आदरणीय धन सिंह रावत जी और हमने 3 दिन पहले अभी नई शिक्षा नीति उत्तराखंड के अंदर लागू की है। उससे भी एक चमत्कारिक परिवर्तन हमारे नौनिहालों के जीवन में होने वाला है, उनके भविष्य का निर्माण करने वाला है। ऐसे अनेकों योजनाएं हमारी सरकार लगातार चला रही है। हमने भाइयों बहनों एक संकल्प और लिया था। 12 जनवरी 2022 को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से मांग उठती रही है देश के अंदर कि समान नागरिक संहिता का कानून लगना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसका निर्णय ले लिया। कमेटी बनाने का भी हमने निर्णय ले लिया है। 5 सदस्यीय कमेटी जस्टिस रविंद्र प्रकाश देसाई के नेतृत्व में हमने बना दी है और ये कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। हमने तर्क दिया,
हमने उत्तराखंड के लिए की। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है। अपने आप में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। जहां गंगा यमुना का राज्य है वहीं देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। वो कमेटी जन संवाद भी करेगी, लोगों से सुझाव भी लेगी और उनके सुझाव के आधार पर साथ ही साथ इससे प्रभावित होने वाले जितने भी हितधारक होंगे, जितने प्रकार के भी, उनसे भी हमारी कमेटी जो है बात करेगी और बात करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां इस कानून को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ गए। हम उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं। हमने देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करी है कि सारे राज्य अपने अपने यहाँ इस कानून को लागू करें। इस कानून के लागू होते ही बहुत सारे विरासत के मामले, बंटवारे के मामले, विवाह के मामले जो कोर्टों में चल रहे हैं, 100% जो मामले हैं उनमें 20% से लेकर 50% तक की गिरावट आने वाली है। उस कानून के लागू होते ही स्वतः ही सारे मामले सुलझ जाएंगे। भाइयों बहनों, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमने एक संकल्प और लिया था कि जो हमारे गरीब परिवार है, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन परिवारों को हमने चुनाव में कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 3 गैस के सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त भरने की योजना लाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी आम बजट बनाया और उस आम बजट में 3 सिलेंडर देने की हमने व्यवस्था कर दी है। जल्दी ही हम इस योजना को लागू करने वाले हैं। विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन तीनों पेंशनों को हमने बढ़ा दिया है। इनको 1500 रुपया कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग दंपत्ति हैं, परिवार में दो में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, हमने अब शासनादेश कर दिया भाइयों बहनों कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में कुछ थोड़ी बहुत जो तकनीकी कमियां हैं, कुछ शासनादेश होने में कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उनको भी हम ठीक करने वाले हैं। हमारे सफाई मित्र हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। 500 रुपए प्रत्येक दिन का मानदेय कर दिया है। ऐसे अनेकों कार्य हमने सारे अधिकारियों को, देहरादून के अंदर जो सचिवालय है हमारा सचिवालय सोमवार के दिन 9 मीटिंग्स डे होगा। उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। उस दिन सारे आने वाले जो हमारे जनता के लोग होंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम, उनको सुलझाने का काम हमारे अधिकारीगण करेंगे। इसी प्रकार से हमने जिले में भी ये व्यवस्था करी है। जिले में भी शासन इसी प्रकार से प्रशासन काम करेगा। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 मंत्रों के आधार पर सरकार काम करेगी। भाइयों बहनों, हमने सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि आप जनता की सुनवाई करिए। कोई काम अगर आता है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले उसको सुलझाने का मन बनाइए, उसका सरलीकरण का रास्ता निकालिए। सरलीकरण के बाद उस समस्या का समाधान करिए और समाधान करने के बाद उस पत्रावली का निस्तारण कर दीजिए। ऐसा ना हो कि केवल पत्रावली आई और उसमें आपने कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता है और उसका निस्तारण कर दीजिए। हमने कहा हम इस प्रकार का निस्तारण नहीं चाहते हैं। हम जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिसमें सम्मिलित हो, हम उस प्रकार का काम चाहते हैं। कर्मचारी अधिकारी अपने समय पर कार्यालय में पहुंचे, उसके लिए भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों लगातार किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जब हमारा राज्य 25 साल का हो, यानी कि जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हो, उस समय हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आए। हमारे ऐसे स्थान, इन स्थानों के लिए हमने चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे हमारा नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट हो या हमारे अन्य डिपार्टमेंट हो, संस्कृति डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे मिलकर जागेश्वर धाम के लिए, ऐसे अन्य धार्मिक स्थलों के लिए एक अपना मास्टर प्लान बनाएंगे, अपनी योजना बनाएंगे, जो एक 10 सालों का रोड मैप होगा कि अगले 10 सालों में वो क्या काम करने वाले हैं और अगले 3 सालों में 2025 तक कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं जो काम 2025 में 9 नवंबर 2025 को पूरा होगा। हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
हर जगह जनता की सुनवाई हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि काफी देर हो गई है, एक अन्य कार्यक्रम में भी अभी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आपको इस श्रावणी मेले की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हरेला पर्व की शुभकामना देता हूं। और यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने और मोहल्ला ने मुझे इस क्षेत्र के जो आवश्यकता है, इस क्षेत्र की जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा बंडल दिया है। मैं वो सारा बंडल अपने साथ ले जा रहा हूं और उसको प्राथमिकता के आधार पर मैंने इनसे कहा था पहले कि आप मुझे जो भी आज प्रमुख चीजें होनी है उसको भेज दीजिए। इन्होंने भेजा होगा तो कम्युनिकेशन गैप हो गया, वो मिल नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनसे भी कह रहा था और आप लोगों से भी कह रहा था, सारे विकास के काम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। कुछ काम अभी होंगे, कुछ काम 2 महीने बाद होंगे, कुछ 4 महीने बाद होंगे, कुछ साल भर बाद होंगे। जैसे जो जिस प्रकार के कामों की प्रकृति होगी उसके हिसाब से उन कामों को करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए और बाबा दारनाथ जी की भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।